नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक हमारी जिला दर्शन सीरीज नाम से एक जो है प्रति एक डिस्ट्रिक्ट की डे बाई डेज जो है 6 7 8 मिनट की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे जनपद का भ्रमण कर आते हैं इन मिनटों के दौरान में। तो दो क्लासें आपकी हो चुकी हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा बिजनौर। तो आज हम चलेंगे बिजनौर की तरफ और सभी को करते भी चलना है बड़े बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि इस बिजनौर जनपद में आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो भी फंडामेंटल है वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको निश्चित तौर पर इस जिले वार करते चलेंगे और अपनी नोटबुक बना लेंगे, करना है। ठीक है, चलो। आज जनपद होगा बिजनौर। ये बिजनौर आपको दिखाई दे रहा होगा, नजीबाबाद, नगीना, बिजनौर, धामपुर और जो है चांदपुर, ये बिजनौर की तहसीलें हैं। 5 तहसीलें हैं बिजनौर में। चलो, तो बात की जाएगी किसकी सर जी? बिजनौर। बिजनौर का उपनाम होगा कटेहर क्षेत्र। अब मैं परीक्षा में देखूं तो अधिकांशतः आपको जो है उपनाम ज्यादा दिखाई देते हैं। तो बिजनौर का उपनाम क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जी कटेहर क्षेत्र होगा। गंगा नदी के तट पर अवस्थित बिजनौर का गठन 1817 ईस्वी में मुरादाबाद से अलग कर किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजनौर जो जनपद है वो कौन सी नदी के किनारे या किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर होगा। और 1817 ईस्वी में मुरादाबाद से अलग किया गया इसे। जिला मुख्यालय की बात करूं तो बिजनौर पहले तो नगीना में बनाया, लेकिन आज मैं वर्तमान की बात करूं तो बिजनौर में होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना जो आपकी 24 जनवरी 2018 को, ठीक है ना, कै जनवरी की बात थी सर? 24 जनवरी 2018 को योजना आई थी, जिसमें काष्ठ शिल्प के लिए इस जनपद को मान्यता प्रदान की गई। कौन सी शिल्प की बात होगी सर जी? काष्ठ शिल्प के लिए। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलो, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कौरव, पांडवों तथा राजा दुष्यंत की कर्म स्थली रहा है। मतलब कि जन्म स्थली ना बोला और क्या बोला सर जी? कर्म स्थली रहा है। कौन सा जनपद? बिजनौर जनपद। आपको पता होगा कौन सी मान्यताओं की बात है? उत्तर प्रदेश का मानचित्र है जिसमें आपका ये बिजनौर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका बिजनौर होगा, उत्तराखंड की सीमा से लगा भी हुआ है। चलो, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौरव, पांडवों तथा राजा दुष्यंत की कर्म स्थली रहा। अब हम बिजनौर की तरफ जाएं सर जी, और बिजनौर में क्या क्या हम देखेंगे? दर्शनीय स्थलों की बात होगी। विदुर कुटी हो आश्रम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विदुर कुटी आश्रम बिजनौर में। भंडावर का महल सर जी कहां? बिजनौर में। पारसनाथ का किला कर देना इसे, पारसनाथ का किला तो आप बता पा रहे होंगे बिजनौर में। ताजपुर का चर्च सर जी बिजनौर में। नजीबाबाद सुल्तान किला ये भी बिजनौर। और विदुर कुटी मंदिर सर जी आप महाराज तो बिजनौर ही कर देना, ठीक है ना? बिजनौर एकदम राइट आंसर। ये दर्शनीय स्थल होंगे। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवेश बिजनौर जनपद से, यदि मैं बात करूं, वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलने वाली वो राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? तो सर जी आप हमारा बिजनौर बता देना। क्या? बिजनौर एकदम राइट आंसर होगा। मेला, यहां पर एक मेला भी लगता है, खारी झल्लू कार्तिक मेला। पूछा जाता है कि खारी झल्लू कार्तिक मेला प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो मेरे भैया आप बिजनौर एकदम राइट कर देंगे। ठीक है, अब औद्योगिक इकाइयां क्या क्या हैं? लकड़ी की नक्काशी आपको पता होगा, नगीना, ठीक है ना। और नगीना के सांसद कौन है? चंद्रशेखर, जो आपको पता भी होगा भीम आर्मी के प्रमुख वगैरह हैं। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग धामपुर और कंबल निर्माण नजीबाबाद। पूछा जाता है कि बिजनौर जनपद का कौन सा जो तहसील या क्षेत्र कंबल निर्माण के लिए? नजीबाबाद। और बात होगी हथकरघा, सूती वस्त्र धामपुर, लकड़ी की नक्काशी नगीना।
पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की मोहम्मद गौरी से पराजय बिजनौर में हुई थी। आपने पढ़ा भी होगा सर जी, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का माफी चाहूंगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध हुए थे ना 1191, 92 और 94 में। और किसके बीच? मोहम्मद गौरी से। दो युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जी और एक चंदावर के युद्ध राजा जयचंद के बीच हुआ, और इन दोनों की पराजय मोहम्मद गौरी से बिजनौर में हुई थी, जिसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है ना, मैं बात करूं किसकी होती है? भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना। अब वन्य जीव की बात है, अमनगढ़ बफर बाघ अभ्यारण्य, या मैं बात करूं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में? बिजनौर में। एक आया हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये भी आप महारातो सर जी बिजनौर कर देना। चलो, वर्ष 2012 में अमनगढ़ को कार्वेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड का बफर क्षेत्र घोषित किया। ये किसका है? तो जिम कार्वेट नेशनल पार्क, जिसे अब तो रामगंगा नेशनल पार्क नाम दे दिया, उसका बफर क्षेत्र इसे घोषित किया गया था, और अमनगढ़ को अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का दर्जा 2012 में दिया गया। चलो, कालिदास रचित एक नाटक था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम में बिजनौर जनपद में बहने वाली मालिनी नदी का वर्णन किया गया है। कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा, और उनका एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम में बिजनौर जनपद में एक नदी बहती जिसका नाम था मालिनी, और मालिनी नदी का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, चलो, बिजनौर महाराजा दुष्यंत, सम्राट भरत, ऋषि कणव और महात्मा विदुर की कर्म भूमि रही है। और भी मैंने ऊपर लिखा दिए थे, इन्हें भी आप यहां पर नोट कर देंगे। बिजनौर जनपद में मुख्य रूप से बुक्सा भोक्सा व माहीगीर जनजाति निवास करती है। ये बुक्सा जनजाति आपने देखी होंगी, ये महिलाएं हैं जो भैया बिजनौर जनपद। अब देखो, माहीगीर जनजाति बिजनौर के नजीबाबाद में निवास करती हैं, और भैया बुक्सा बिजनौर में। तो आपको पता भी होगा सर जी, बुक्सा भोक्सा और माहीगीर जनजाति जो इस्लाम धर्म को मानती है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में? तो आप बताएंगे मेरे भैया, ये सर बिजनौर में निवास करती हैं। अगला, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर बिजनौर के पेंजिया में शरण ली थी। ये तीनों क्रांतिकारी नेता, आपने देखा भी होगा, एक काकुरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटित होती है, और अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंक दी और बिजनौर के पेजनिया में शरण ले ली इन तीनों क्रांतिकारियों ने। चलो आगे चलेंगे। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब शहामत अली जो है, खाली शहामत अली नाम होगा, ये मंडावर, ये कहां पड़ता है? मंडावर बिजनौर के निवासी थे। मंडावर बिजनौर के निवासी थे जिन्होंने महारानी को फारसी पढ़ाया था। ये महारानी विक्टोरिया हैं, और इनके एक उस्ताद रहे थे नवाब शहामत अली, जो मंडावर बिजनौर के निवासी थे और महारानी को फारसी पढ़ाई थी इन्होंने। ठीक है, बिजनौर में तहसील 5 है। एक चांदपुर तहसील पूछ ली जाती है कि चांदपुर तहसील कौन सी जनपद में? एक बिजनौर होगी, एक नगीना, एक धामपुर और एक नजीबाबाद। ये तहसील कहां होंगी? तो आप बताएंगे सर जी, ये बिजनौर में होंगी। चलो, एक रामगंगा नदी घाटी परियोजना जो धामपुर बिजनौर में है और रामगंगा नदी पर होगी। एक रामगंगा काठी बांध परियोजना, ये बिजनौर में है, और भैया कौन सी रिवर पर है? तो आप बता देना, ये आपकी रामगंगा ही होगी। बिजनौर को स्वामी श्रद्धानंद, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि महान विभूतियों की जन्म भूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ? तो आप बिजनौर बताएंगे। एक स्वामी श्रद्धानंद, वो भी बिजनौर के निवासी थे और जन्म ही हुआ। महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, ये भी भैया आप बता देना बिजनौर के निवासी थे। तो भैया रे,
ये थे आपकी बिजनौर जनपद से संबंधित, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसी के साथ कल एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ मुलाकात होगी। एक बार कमेंट्स करके जरूर बता पा रहे होंगे कि क्लास कैसी रही, ठीक है ना? एक बार जरूर तो बताएंगे सभी के सभी। जितने बार भी बच्चे क्लास देखेंगे बस 1 मिनट का टाइम निकाल कर कमेंट्स जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।